लेकिन ये सोचकर बड़ा दुख होता है कि मेरे शिब्बा के दरबार में कुछ पुरोहित लोग समता को मानने से इनकार करते थे, क्योंकि शिब्बा अंधविश्वास को नहीं मानते थे। शिब्बा के राज अभिषेक का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन हमारे दरबार के पुरोहितों ने शिब्बा का राज अभिषेक करने से इनकार कर दिया। हम राजा होकर भी चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था में शूद्र ही थे और शूद्रों के राज अभिषेक का अधिकार उनके धर्म ग्रंथों में नहीं था। मैं इन सब बातों को नहीं मानती थी। मनुष्य मनुष्य में भेद करने वाली संस्कृति को मैंने बचपन से नकारा था। इसलिए मेरी शिब्बा की सेना में सभी धर्म वर्ण और जाति के लोग थे। इसमें महार और मुस्लिमों का बाहुल्य था। इन्हीं छोटी जाति कहे जाने वाले लोगों के पराक्रम से ही हमें अपना राज्य देखने का सपना साकार हुआ था। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। मुझे काशी के ब्राह्मण गागा भट्ट को तुला दान देकर बुलाना पड़ा। उनके वजन के बराबर हीरे जवाहरात सोना चांदी इत्यादि देना पड़ा। उनके आने जाने का खर्च भी सारा राज्य को उठाना पड़ा। हमारा राज घराने से संबंध था, इसे कोई नकार नहीं सकता था। मराठी मुल्क का झंडा 7 समुंदर पार ले जाने वाले मेरे शिब्बा को ये अपमान झेलना पड़ा। इस बात से मेरा दिल टूट गया। हमारा समाज कितना रूढ़िवादी और परंपरावादी है, इस बात से मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हुए। आखिर गागा भट्ट को बड़ी दक्षिणा देकर मेरे शिब्बा के सर पे राज मुकुट खुश थी, क्योंकि मेरा उद्देश्य सफल हो गया था। मेरा शिब्बा सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू थम नहीं रहते। मैंने अपना पूरा जीवन मराठा मुल्क का आजाद सूरज देखने के लिए निछावर कर दिया था। ऐसा साम्राज्य जिसमें कोई जाति भेद वर्ण न हो, ऐसा साम्राज्य जहां हर किसी को समता में जीवन व्यतीत करने का मौका मिले, ऐसा साम्राज्य जहां हर किसी को न्याय मिले। राज अभिषेक के बाद मैं बीमार रहने लगी। इस समय मैं पाचाड़ के महल में थी। राज्य के साथ साथ शिब्बा मेरी तबीयत का भी ख्याल रखे। वैद्य की दवा शुरू थी, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। और 17 जून 1674 की एक जगताची माता तुझे जोडून आता, तुझ चरणावर नमगुण माता, गाते तुझी गाता माझी जाऊ गाते तुझी गाता